एलोवेरा एक ऐसा पौधा जो मिरेकल कर सकता है, जिसको डॉक्टर इन ए पॉट कहा गया है, जिसको मिरेकल प्लांट कहा गया है। उसके बारे में लोगों को जानकारी ना के बराबर है। और जो थोड़ी बहुत जानकारी है, उसको लोग ये समझते हैं कि यार ये खाली प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दी जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं। हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर हम ईश्वर की दी हुई किसी एक चीज का जिक्र करें, तो वो एलोवेरा के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 5000 साल के इतिहास में कहीं भी टटोलें ये मिलता है। 1500 बीसी पूर्व ये इजिप्ट में अ, जले हुए इन्फेक्शन या पैरासाइट से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता था, इसका जिक्र मिलता है। इजिप्ट की रानी करीब 51 बीसी के आसपास अपनी सुंदरता के लिए एलोवेरा के यूज को लेकर के फेमस थी। वो अपनी उम्र से काफी कम दिखती थी, क्योंकि वो एलोवेरा का यूज करती थी। अलेक्जेंड्रा ने, सिकंदर महान ने अपनी सेना को, जो घायल हो जाती थी, उसके घावों को ठीक करने के लिए एलोवेरा को चुना। अफ्रीका के एक द्वीप सोकोत्रा में एलोवेरा की खेती होती थी खूब। तो उसने उस द्वीप पर सिर्फ इस वजह से कब्जा किया कि उसके सैनिक जो घायल हो जाते थे युद्ध में, उनको ठीक करने में एलोवेरा का बहुत बड़ा योगदान। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, इन सब में इसका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के ग्रंथ राजनिघंटु में, अमरकोश में और भाव प्रकाश में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसकी रिसर्च की बात करें तो लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट में इसकी जो रिसर्च हुई, इसमें बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। और इसको डॉक्टर पीटर अथर्टन ने, जो ब्रिटेन के एक फेमस डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च करके इसको बताया मेडिसिनल प्लांट। और डॉक्टर लॉरेंस प्लास्केट, इन्होंने एलो रिसर्च करा कैंसर रिमिशन स्टडीज पर। तो इन्होंने भी पाया कि एलोवेरा यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है। डॉक्टर ब्योंग पाल यू, इन्होंने लॉन्जिविटी पे, कैंसर पे, हार्ट अटैक्स पे, स्ट्रोक्स को लेकर के एलोवेरा पे स्टडी किया। डॉक्टर जू विंसेंट ने एलो रिसर्च किया कि विटामिन सी और ई की बायो अवेलेबिलिटी किसमें हो सकती है, वहां पर एलो का नाम आया। डॉक्टर रॉबर्ट्स डेविस, जिन्होंने घाव के ठीक करने में, ब्लड शुगर में और न्यूट्रिशन की डिलीवरी के लिए जब रिसर्च करी, तो उसमें एलोवेरा को सबसे ज्यादा कारगर पाया। डॉक्टर टेरी मोल, इन्होंने कैंसर सेल्स की जो फैलाव होता था, उसको रोकने में एलोवेरा की भूमिका पे रिसर्च करी। डॉक्टर ब्योंग म्यू ली ने जानवरों में जो लीवर कैंसर हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में एलोवेरा को बड़ा महत्वपूर्ण पाया। एक ट्यूमर नर्कोसिस फैक्टर होता है, यानी ट्यूमर में किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की सप्लाई को बंद कर देने का, वो काम देखा गया कि एलोवेरा बहुत बढ़िया तरीके से करता है। यानी जितनी रिसर्च एलोवेरा पे हुई है, शायद ही किसी और पौधे पर इतनी ज्यादा रिसर्च हुई होगी। और हर जगह ये काफी बेनिफिशियल बताया गया। और मार्केट में अगर हम देखते हैं आज की डेट में भी, कितने सारे प्रोडक्ट्स विद एलो या एलो से बने हुए के नाम पे आते हैं। तो एक डाटा है मेरे पास कि एक साल में कम से कम 1500 नए प्रोडक्ट आ जाते हैं विद एलो नाम से। यानी एलो जुड़ गया किसी के साथ में, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ये हम लोग महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। हमारे टूथपेस्ट में एलो, हमारे साबुन में एलो, हमारे क्रीम में एलो, हमें लगता है कि ये बड़ा बेनिफिट करेगा। लेकिन एलोवेरा के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से लोग ठगे जाते हैं।
कई जगह पे सिर्फ़ नाम यूज़ होता है और एलोवेरा के गुण उसको बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं लोगों को। तो आज की इस क्लास में मैंने ये सोचा कि कुछ कलेक्शन किया जाए, कुछ कुछ ऐसी जानकारी जिससे सारे लोगों को फ़ायदा मिले। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एलोवेरा की जानकारी लेते हैं, आधी-अधूरी जानकारी होती है और फिर हम अपने गमले की तरफ देखते हैं, वहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ, हमारे खेत पे लगा हुआ, हम कहते हैं यार यही तो एलोवेरा है और फिर हम उसको उपयोग करने लगते हैं, कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं करीब ये 17-18 साल पहले की बात है। ऐसे ही मैंने एलोवेरा के गुणों की जो कलेक्शन बनाया था ना, मैंने बहुत सारी स्टडी करी थी, तो मैंने कुछ उनमें से जानकारियाँ अपने पड़ोस में रहने वाले एक कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी जी थे, उनके साथ शेयर करी और उनके खेत में बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे। तो उनकी समझ में आया कि यार एलोवेरा में इतने गुण होते हैं, मेरे यहाँ तो इतने बथेरे लगे पड़े हुए हैं खेत में, क्यों ना इसको यूज़ करा जाए। तो उन्होंने जब यूज़ करा उसके बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एलोवेरा यूज़ कर लेंगे और उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएँगी, कई चीज़ों में इसके नुकसान भी होते हैं। तो जानकारी होना एक बात होती है और एक अधूरी जानकारी होना और उससे लेकर के कुछ स्टेप्स उठाना, वो अलग बात होती है। तो मैं करीब 20 सालों से एलोवेरा को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसके जो बेनिफिट्स उठाए हैं, खुद को मैंने अपने आप को बिल्कुल मेडिसिन फ्री किया हुआ है। मतलब मेरे को कोई तकलीफ़ किसी भी तरह की नहीं जिसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़े। मैंने अपनी मदर में इसका रिज़ल्ट देखा, मेरी मदर करीब 75 इयर्स की थी उस समय, जब उनको पहली बार मैंने एलोवेरा रिकमेंड किया। उस समय उनको बड़ा हाई ब्लड प्रेशर जो ना उनका बहुत ज़्यादा रहता था। उनकी मेडिसिन चलती थी, अच्छी मेडिसिन लेने के बावजूद भी अचानक शूट होता था बीपी और नाक से ब्लीडिंग हो जाती थी। हाथ-पैर काँपते थे उम्र की वजह से और उठने-बैठने में बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो अ, जब पहले मैंने फ़ायदा उठाया और जब मुझे ये जानकारी मिली कि एलोवेरा तो बहुत बड़ी सेफ़ चीज़ है और एक तरह से हम इसको एक टॉनिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अपनी मदर को रिकमेंड किया और उनको बहुत फ़ायदा मिला। सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा मिला कि उनका इतने सालों से जो एक बीपी बढ़ा हुआ रहता था और ब्लीडिंग होती थी, वो सब बंद हो गई। उस मतलब एलोवेरा यूज़ करने के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कभी नाक से ब्लीडिंग हुई हो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके 80 85 की एज आते-आते उनका सारा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हो चुका था, उनका हार्ट लार्ज जो था पहले, वो भी नॉर्मल हो चुका था। पैरों की स्ट्रेंथ आ गई थी। यानी वो 75 इयर्स में वो ज़्यादा बूढ़ी थी और 85 की इयर्स में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा यंग थी। तो ये चेंज मैंने उसमें एलोवेरा के देखे थे। तो मैंने भी जब एलोवेरा यूज़ किया तो यूँ ही नहीं कर लिया कि भई किसी ने मुझे बताया और मैं बड़ा तेज़ी से तैयार हो गया। मैं तो बहुत सारे मेरे डाउट्स थे, बहुत सारे मेरे क्वेश्चन्स थे कि यार मैं कैसे मान लूँ? और मज़े की बात तो मुझे 2 महीना लगातार एलोवेरा यूज़ करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। तो मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन्स थे। तो उस समय एक स्थिति ऐसी आई कि मैंने मन बनाया था कि यार मैं ये खाली एलोवेरा के चक्कर में पड़ा हूँ, छोड़ो इसको। फिर मुझे ना कुछ लिटरेचर मिले, कुछ आयुर्वेद के, कुछ एलोपैथ के, उनके बारे में कुछ रिसर्च पेपर मुझे दिखाए। तब मैंने देखा यार इतने सारे इसका इतना बड़ा इतिहास है, इतनी सारी जानकारी है, ये गलत नहीं हो सकते, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अ, मतलब मुझे आज़माना चाहिए। तो कुछ बातें जो मुझे आज पता लगी, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा-सा डीप रहेंगी बातें तो थोड़ा-सा वक़्त भी ज़्यादा लगेगा। और इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या करना किया डिसाइड किया है, क्योंकि बताना मुझे तो बहुत कुछ है आपको, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी लेकर के तो आपका भी फ़ायदा नहीं होना। पूरी जानकारी लेने के लिए वक़्त चाहिए। तो मैंने क्या डिसाइड किया, इसको एक वीडियो तक हम सीमित नहीं रखेंगे। आज मैं एक वीडियो बनाऊँगा, इसमें थोड़ी जानकारी दूँगा, स्टार्ट कर दूँगा, आपको देना कुछ न कुछ और इसकी कुछ सीरीज़ बना लेंगे, 2 या 3 सीरीज़ या 4 सीरीज़ जितनी भी बनेगी, तो उसमें आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसे प्रूफ़ के साथ में मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, जिससे आपका एक फ़ेथ बने। फ़ेथ बनेगा, तो आप फिर चीज़ों को उस हिसाब से समझोगे और
इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ठीक है? तो शुरुआत में मैं एक एक अ, मैगज़ीन, आयुर्वेदिक मैगज़ीन है, अ, नवंबर-दिसंबर 2005 की, निरोग सुख। इस निरोग सुख को, इसमें 12 पेज का एक आर्टिकल आया था और बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें बहुत सारी जानकारी एलोवेरा के बारे में दी हुई है। लेकिन आज मैं आपको इसमें से कुछ लाइन पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जिससे ना आगे आपका इंटरेस्ट बने और थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। क्या लिखा है इसमें? इसके पेज नंबर 35 में लिखा हुआ है कि आयुर्वेद में ऐसी औषधियों की सूची में ग्वारपाठा का नाम सबसे पहले की लाइन में लिखा जा सकता है, जो धीरे-धीरे लेकिन बिना साइड इफ़ेक्ट के निश्चित तौर पर रोगी को लाभ पहुँचाती है। एलोवेरा के सेवन से मल शुद्धि होती है, शरीर में छुपे रोग के कीटाणु भाग जाते हैं, पाचन क्रिया सुधरती है, रस, रक्त सहित सातों धातुओं की शुद्धि होती है, जिससे हर तरह की खाँसी, श्वास, तपेदिक, उदर व्याधि और बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे, पढ़ देता हूँ। मिर्गी, वायुगोला, नष्टार्तव, खाना खाने के बाद होने वाला पेट दर्द, कब्ज, मंदाग्नि, लीवर और तिल्ली के रोग, पांडु रोग मतलब पीलिया, कामला, हेपेटाइटिस, हल्का बुखार, एसिडिटी, कृमि रोग आदि दूर होने लगते हैं। इसमें लिखा है, आयुर्वेद कहता है। अभी आयुर्वेद ही नहीं कहता, इसमें एक डॉक्टर ओपी अग्रवाल थे, उन्होंने 1978 से लेके 83 के बीच में 5000 रोगियों पर एलोवेरा का प्रयोग करने के बाद एक रिसर्च पेपर तैयार किया और वो अमेरिका जाकर के इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एंजियोलॉजी सैन एंटोनियो के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने ये शोध पत्र वहाँ पे ओपन किया। तो उन्होंने क्या बताया कि 95% रोगी हार्ट पेशेंट के इससे लाभान्वित हुए। 5000 रोगियों पर अनुसंधान हुआ था, उसमें से 3000 मधुमेह के थे, डायबिटीज के, 1500 रोगी उच्च रक्तचाप के थे और 500 रोग हृदय दर्द एंजाइना के थे। उन्होंने अपने शोध पत्र में बताया कि करीब 70% रोगियों को क्वारपाठा यानी एलोवेरा के सेवन से हार्ट के ऑपरेशन से छुटकारा मिल जाता है। तो रिसर्च बहुत सारी हुई है। अभी एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें से। अ, उसमें क्या है कि डॉक्टर जेफरी ब्लैंड, इन्होंने एक रिसर्च करी, इफेक्ट ऑफ ओरली कंज्यूम्ड एलोवेरा जूस ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन इन नॉर्मल ह्यूमंस, मतलब हमारे पेट पे कैसे काम करता है, कितना काम करता है। तो इन्होंने रिसर्च करी है, लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट, लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट, लाइनस पॉलिंग का नाम, एक्चुअली ये एक नोबेल प्राइज विनर हैं, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, और इनके नाम पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन इन पालो अल्टो कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च हाई लेवल होती है, तो वहाँ पे ये रिसर्च हुई है। तो जेफरी ब्रांड ने देखा कि एलोवेरा की यूज करने से जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारा सिस्टम है, वो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या पाया है कि प्रोटीन डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, जैसे यूरिक एसिड वगैरह में प्रोटीन डाइजेशन नहीं हो पाता है ना, तो इससे प्रोटीन डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। और आगे लिखा है कि एलोवेरा जूस सप्लीमेंटेशन से बैक्टीरियल जो प्यूट्रिफिकेशन था, बैक्टीरियल प्यूट्रिफिकेशन, उसमें कमी आई। एलोवेरा जूस में बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगोस्टैटिक एक्टिविटी भी देखने को मिली, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। और वहाँ पे जो फ्लोरा होता है ना हमारे डाइजेशन ट्रैक में, तो
उसको भी फ़ेवरेबल बैलेंस करने में इसका बहुत बड़ा रोल इसमें देखा गया। यानी हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक स्ट्रॉन्ग बनाना और उसपे बेहतर तरीके से काम करने में ये बहुत कारगर रहा। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीटर अथर्टन, इन्होंने अ, अच्छे से रिसर्च करी है, करीब 3 साल रिसर्च करने के बाद ये दुनिया के अ, एलोवेरा के एक्सपर्ट कहे जाते हैं। तो इन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत अच्छे से इसको समझाया। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि हमारा जो शरीर है, इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स का मतलब है हमारे शरीर के बाहर की जो स्किन है, और ये मुँह में जाकर के अंदर भी ये स्किन है, और फिर हमारे सारे ऑर्गन्स को कवर करे है, फिर हमारे इंटेस्टाइन से अंदर से होते हुए वो जो पूरी विलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनके अंदर का जो एरिया है वो सारा एपिथेलियल सेल, तो उसपे ये ना बहुत इफेक्टिवली काम करता है। एलोवेरा एपिथेलियल सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट करता है, जिससे हमें किसी भी तरह के घाव, चाहे अंदर के घाव हों, अल्सर वगैरह, चाहे बाहर की स्किन के घाव, इनको तेजी से और बिना किसी इन्फेक्शन के इनको भरने में सहायता करता है। तो एलोवेरा अगर हम बाहर से किसी घाव में लगाते हैं तो वो दुगनी और तीन गुनी तेजी से भरने लगता है, और इसी वजह से कई बार उसमें निशान भी नहीं आते और बड़े अच्छे से हीलिंग हो जाती है। और अगर अंदर अल्सर हो गया तो वहाँ पर घाव में पट्टी कैसे करेंगे, वहाँ पे कैसे लगाएँगे? तो अगर आप एलोवेरा पीते हैं, तो ये क्या बताया मैंने कि अंदर जाकर के वो एपिथेलियल सेल पे काम करता है। सेल रिजेनरेशन की स्पीड बढ़ाता है, और वहाँ पर भी वो घाव ठीक करने की क्षमता रखता है। इसमें बहुत अच्छी-सी एंटीबायोटिक, एंटी फंगस, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये इसलिए बड़ा इफ़ेक्टिव है हमारे घावों को ठीक करने में किसी भी लेवल पे। फिर अ, हम लोग इसमें और आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या-क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या-क्या विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत कुछ इसमें होता है। एक एक अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें ना, कि देखो, एक होती है क्लींजिंग प्रॉपर्टी, मतलब हम एलोवेरा पी रहे हैं तो अंदर से क्लींजिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दूसरी होती है न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, मतलब न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी यानी उसमें कितने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं। मतलब हम जिसके लिए खाना खाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि खाने से हमें ये मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमको इसमें मिलती हैं। तो इसको है कहते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी। तीसरी चीज़ होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, यानी वो अंदर जाता है तो या तो वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है या एंटी इंफ्लेमेटरी रखता है ना? एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखता है। तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कुछ हीलिंग करता है। तीनों चीज़ें एक साथ मिलना वो बड़ा मुश्किल है। मतलब किसी में क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है तो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती। पेट साफ करता है बट आपको देता कुछ नहीं है। किसी में न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है बट वो क्लींजिंग नहीं करता। किसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है लेकिन क्लींजिंग नहीं करता। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें तीनों प्रॉपर्टी है। वो क्लींजिंग भी करता है और न्यूट्रिशन भी देता है, और वो अ, आपके लिए एक तरह से मेडिसिन का काम भी करता है, पर विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और एक मैं बड़ा अच्छी सी चीज़ बताता हूँ आपको। अ, एक एक पत्रिका निकली थी, भारत सरकार की पत्रिका है, CSIR इसको छापते, नेचुरल प्रोडक्ट रेडियंस। ये देखिए, नेचुरल प्रोडक्ट रेडियंस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मार्च अप्रैल 2004 की मैगज़ीन है। तो इसमें बताया गया है कि एलोवेरा के बारे में जो आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ एलो। इसमें क्या बताया है, एलोवेरा के बारे में बताया कि इट इज़ द बेस्ट हर्बल आंसर टू सपोर्ट द हेल्थ एंड हीलिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। गुड, बेटर, बेस्ट। एलोवेरा इज़ द बेस्ट हर्बल आंसर। और आगे लिखते हैं इसमें, फार्माकोलॉजिकली इट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर एंड डिटॉक्सिफाइज द सिस्टम।
हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, हमारे सिस्टम्स को डिटॉक्सिफाई करता है और जो थेरेपी के दौरान बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, दर्द निवारक दवाएँ कहते हैं जिसको। उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या कीमोथेरेपी दी जाती है, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको एलिमिनेट करने की ताकत ये कहते हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं ऑलरेडी। और बहुत यूज़फुल है कहता है इन वेरियस डिजीज़ेज़, यूज़फुल इन वेरियस डिजीज़ेज़। किसी का ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बट यूज़फुल इन वेरियस डिजीज़ेज़ सच एज़ टाइप 2 डायबिटीज़, आर्थराइटिस, आई डिज़ीज़, ट्यूमर, स्प्लीन एनलार्जमेंट, लिवर कंप्लेंट्स, वोमिटिंग, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और मेंटेनेंस ए गुड पीएच। पीएच के डिस्टर्ब होने की वजह से भी बहुत सारी तकलीफ होती है। तो ये एलोवेरा पीएच भी मेंटेन करता है। हेल्प्स इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, आईबीएस जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। और नॉन अल्सर डिसेप्सिया, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स मैंने बताया था ना कि अंदर घाव हो गया तो पट्टी कैसे करोगे? एलोवेरा बहुत हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये डाइटरी सप्लीमेंट है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिंग पेशेंट्स के लिए। किसी का इलाज भी चल रहा है, किसी की दवाई चल रही है, किसी का ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है, उसके लिए भी एलोवेरा बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दूँगा लेकिन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप को समझना है। ये ना जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये इनके ओरिजिनल सोर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे उसके साइटेशन भी देते जा रहा हूँ कि कहाँ से ये लिया हुआ है। मेरा मकसद यहाँ पे आपकी बीमारी को ठीक करना नहीं है। आपको एक प्रॉपर नॉलेज देना है एलोवेरा के बारे में कि एलोवेरा की ताकत कितनी है, कौन-सा एलोवेरा लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप इसका फ़ायदा तभी उठा पाएँगे जब आपको इसकी जानकारी अच्छे से होगी। और इसी वजह से आज बहुत सारे लोग हैं अ, ज्ञान तो चारों तरफ फैला हुआ है लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, भर रहे हैं, अपने अपने अपनी लाइफ़स्टाइल को मैनेज नहीं कर पा रहे, अच्छी चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे। इस वजह से उनको तकलीफ है। तो अ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज वाले वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और इसके आगे की चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ जारी रहेगी जब तक का मेरा मटेरियल आपको बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। डीप नॉलेज दूँगा, एक-एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा, आप बने रहना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी लाइफ़स्टाइल के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को आपको चूज़ करना सीखना पड़ेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए